हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिरेंड एंड इन्फिनिटिव को। इसमें हम वो डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ से आपकी एरर पूछी जाती हैं। जिरेंड और इन्फिनिटिव से कहाँ से एरर आते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। तो हम अगर ये पढ़ लें वीडियो ना, तो हम उस जो एरर है, जो गलती है, उस गलती को हम अवॉइड कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में कहाँ से गलतियाँ आती हैं जिरेंड और इन्फिनिटिव से, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ जिरेंड। जिरेंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जिरेंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जिरेंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, ओके। तो सबसे पहला रूल क्या है, व्हेन एन एक्शन इज़ बीइंग कंसिडर्ड इन जनरल सेंस, मतलब जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन जनरल सेंस में बात होती है, जनरल सेंस में कोई भी एक्शन अगर किया जा रहा है, तो जिरेंड इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो जिरेंड को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी बात जनरल सेंस में हम कह रहे हैं या जनरल सेंस में विचार किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम जिरेंड को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग उसका फेवरेट पास टाइम है। तो ये एक स्विमिंग, मतलब स्विमिंग क्या है, एक एक्शन है। इस एक्शन को क्या किया जा रहा है, जनरल सेंस में बोला जा रहा है, जनरल सेंस में कंसिडर किया जा रहा है कि स्विमिंग इज़, ओके। तो उसी तरह देखिए, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो एक जनरल सेंस में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वॉकिंग वैसे तो जनरली ये वर्ब की जगह पे अगर होगा, अगर ये इज़ एम आर या फिर वॉज या फिर आपका वर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। कब, जब ये वॉकिंग अगर इसके आगे, जैसे इसके आगे इज़ एम आर रहे या वॉज वर रहे, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तब तो वो कॉन्टिन्यूअस है। इस सेंस में ये आ सकता है। या तो ये किसी कोई भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपका कोई वर्ब आता है, तो वो भी आईएनजी फॉर्म में ही आता है। कहने दूसरे सेंस में अगर कहेंगे तो जिरेंड आता है। जिरेंड किसे कहा जाता है, तो जिरेंड जिसके वर्ब में, जिसके शब्द में आईएनजी लगा हो, जैसे यहाँ पे, और ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, जिरेंड है। जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इज़ आया है। इज़ क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ओके। इतना तो सबको पता ही है। तो खैर हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि अगर हम जिरेंड का यूज़ एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट यूज़ कब करते हैं, जनरल सेंस में कोई भी एक्शन अगर जनरल सेंस में कंसिडर किया जाता है, तो जिरेंड का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 कह रहा है, ओके। इतना तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, 1 मिनट, एग्जाम्पल भी देख लिया। स्विमिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम, तो ये जनरल सेंस में बात हो रही है, तो ये आपका जिरेंड है। स्विमिंग, इसे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये भी जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वॉकिंग है, जो जिरेंड है, इसे कैसा यूज़ किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर 1 आपका ये कह रहा है, ओके। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जिरेंड ही पढ़ रहे हैं, अभी इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली सिर्फ जिरेंड का यूज़ पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, जिरेंड इज़ यूज एज सब्जेक्ट इन शॉर्ट प्रोहिबिशन। मतलब जिरेंड का यूज़ हम कहाँ, तो जिरेंड का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट, जिरेंड को एज ए सब्जेक्ट यूज कब कर सकते हैं, जब कोई प्रोहिबिशन हो, कोई निषेध हो, कोई छोटा सा, कोई लघु, शॉर्ट प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, कोई चीज़ मना की गई हो, तब हम जिरेंड को यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब जैसे धूम्रपान जो है वो निषेध है, मना हुआ है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, खतरनाक है। तो इसलिए यहाँ पे निषेध है, तो कोई चीज़ निषेध अगर है, मना की हुई है कोई चीज़, तो हम वहाँ पे जिरेंड को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इस जैसे यहाँ पे स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये तो हो गया रूल नंबर 2, कुछ उसमें था नहीं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि वर्ब्स सच, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें डायरेक्ट जिरेंड का यूज़ करना चाहिए। जैसे आपका हेल्प हो गया, स्टॉप हो गया, डिटेस्ट हो गया,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एंड अवॉइड हो गया, फिनिश, ड्रेड, माइंड, प्रिवेंट, डिसलाइक, रिस्क, डिनाई, रिकलेक्ट, नो गुड, नो यूज़, रिसेंट, डिले, पोस्टपोन, डिफर, एंजॉय, फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज, सजेस्ट एट्सेट्रा आर फॉलोड बाय द जिरेंड। मतलब ये जो आपके वर्ब्स है ना, इन वर्ब्स के बाद आपको ना डायरेक्ट जिरेंड का यूज़ करना है। जिरेंड आपको पता ही है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही आपका जिरेंड है। ओके, तो ये आपको यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ नो यूज़, नो यूज़ आया हुआ है तो इसके बाद आपका कैसे पूछा जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो इट इज़ नो यूज़ करके यहाँ पे आपको टू से कर देगा, टू से यानी कि इन्फिनिटिव दे देगा। आपने पता होना चाहिए कि नो यूज़ का यूज़, यहाँ पे नो यूज़ है, वर्ड मैंने पढ़ा था, ये जो वर्ब है नो यूज़, इसके बाद तो जिरेंड आता है, तो टू से तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा, ये आपने देखना है। उसी तरह देखिए यहाँ पे इट इज़ नो गुड, नो गुड है, रिपेंटिंग, अब यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा, यहाँ पे आपका टू रिपेंट कर देगा, यानी कि इन्फिनिटिव लेगा, जो कि आपकी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आपको क्या लाना है, जिरेंड लाना है। बस यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है और इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है, ज़्यादातर पूछा कौन सा जाता है, तो मैं उस पर ज़रूर करूँगी। स्टॉप हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्प है इंपॉर्टेंट, डिटेस्ट पूछ लिया जाता है, अवॉइड भी पूछ लिया जाता है, एंड फिनिश ये इंपॉर्टेंट है, फिनिश भी, प्रिवेंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, डिसलाइक भी है, डिनाई भी है, एंड इधर आप देखेंगे तो रिसेंट भी कहीं कहीं देख लिया जाता है, डिले भी हो जाता है, पोस्टपोन ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, इंजॉय इम्पॉर्टेंट है, फॉरगिव, पार्डन, सजेस्ट, ये मतलब ये कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको सभी याद करने हैं। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नो गुड, नो यूज़, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये नया है, तो इस वजह से इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लाइन में रखिएगा। उसी तरह देखिए आई अवॉइड कॉलिंग आउट लाउडली, अवॉइड आ गया तो अवॉइड के बाद जस्ट तुरंत हमें क्या लाना है, जिरेंड लाना है, ना कि नॉन फिनिट। और पूछ लिया जाएगा तो आई अवॉइड टू कॉल हो जाएगा, यहाँ पे टू कॉल ऐसे पूछा जाएगा, इन्फिनिटिव लाएगा आपका, बट अपने इन्फिनिटिव नहीं रखना, ये गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या रखना है, जिरेंड रखना है। जब भी आपका ये सारे वर्ब्स आएंगे तो इसके बाद तुरंत आपने क्या रखना है, जिरेंड रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपका रूल क्या कह रहा है, अ जिरेंड इज प्लेस्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन। जैसे कि अभी मैंने बताया, जिरेंड का यूज़ और हम कहाँ कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद। जैसे कोई प्रेपोजिशन है आपका ओनली टू को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ टू को छोड़ के, विदाउट मतलब ये सिर्फ इसको छोड़ के एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी प्रेपोजिशन आपकी है उसके बाद आपने क्या रखना है, अगर आ रहा है तो उसके बाद आपने जिरेंड रखना है। क्या रखना है, जिरेंड रखना है। यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। जिरेंड क्या होता है, वर्ब, कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझेंगे, सी इज़ टायर्ड ऑफ आया ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आया आपका, वॉकिंग आया है। यानी कि आपने क्या रखना है, ये कैसे पूछ लेगा, टू वॉक आ जाएगा, यहाँ पे भी टू वॉक आ जाएगा, टू वॉक आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई भी वर्ब आ रहा है तो सिंपली जिरेंड ही याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद आपको जिरेंड रखना है। सिर्फ टू ही एक ऐसा आपका प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपका इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, ये ध्यान रखना है। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ टू के बाद ही आता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जितना भी आपकी प्रेपोजिशन है उनके बाद आपको जिरेंड रखना है। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, 1 मिनट, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आपका जो आया जिरेंड आया, राइडिंग। बट द प्रेपोजिशन एक्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये भी देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, बट द प्रेपोजिशन एक्सेप्ट, ये जो आपका एक्सेप्ट है इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, 1 मिनट, एक सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। एक्सेप्ट हो गया आपका और बट हो गया।
ये दोनों प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं, सॉरी किसे फॉलो करते हैं, इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं। बट द प्रेपोजिशन एक्सेप्ट हो गया, बट हो गया और फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव। यानी कि अगर आपका, एक मिनट, यानी कि अगर आपका एक्सेप्ट प्रेपोजिशन आ रहा है, अगर आपका एक्सेप्ट प्रेपोजिशन आ रहा है और आपका बट अगर प्रेपोजिशन आ रहा है, तो इन दोनों के बाद आपने क्या रखना है, आपने इन्फिनिटिव रखना है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव रखना है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपका एक्सेप्ट आ रहा है या बट आ रहा है। ओके, इसके बाद इन्फिनिटिव ही आएगा, ये चीज़ें बता रहा है आपका। बस यही दोनों को छोड़ के एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी, हाँ टू को भी छोड़ लीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि टू के बाद भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। और एक्सेप्ट और बट को भी ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद इन्फिनिटिव आता है, ये आपने ध्यान रखना। बाकी जितने भी प्रेपोजिशन है उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं हम। पांचवा रूल क्या है, अ जेरेंड शोइंग फिजिकल एक्टिविटी इज पुट आफ्टर कम और गो। मतलब आपका जो कम है, ये जो वर्ब है कम या फिर गो, इसके बाद आपने क्या रखना है, जेरेंड रखना है। कब, जब सेंस निकल रहा हो, सोइंग, ये सोइंग हो रहा हो कि फिजिकल एक्टिविटी उसमें दिख रही हो। अगर कोई भी सेंटेंस है, सेंस निकल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको, तब वहाँ पे आपने कम हो गया चाहे वो गो हो गया, उसके बाद आपने जेरेंड रखना है। जैसे ही इज़ टू गो शूटिंग, अब वो शूटिंग के लिए जा रहा, मतलब ही इज़ टू गो शूटिंग। अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कर रहा ना, शूटिंग उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, तो गो के बाद हमने क्या रख दिया है, जेरेंड आ गया है। गो शूट नहीं आया है, शूटिंग आया है। उसी तरह कम फिशिंग विद अस, तो फिशिंग जो है ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो कम के बाद आपने क्या क्या रख दिया है, जेरेंड आ गया है, ये एक जेरेंड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। जेरेंड आपने देखना है, यहाँ पे भी जेरेंड आ गया है, यहाँ पे भी जेरेंड आ गया है। कब, जब सेंटेंस में फिजिकल एक्टिविटी शो हो रही होगी, तब आपने, चाहे वो कम हो गया चाहे वो गो हो गया, सॉरी कम हो गया या फिर गो हो गया, उनके बाद आपने क्या रखना है, जेरेंड रखना है, आफ्टर यहाँ पे लगा। ओके, तो ये हो गया 5 रूल। आगे देखेंगे हम 6 रूल क्या कह रहा है, नाउन्स फॉलोड बाय अ जेरेंड। नाउन जो है, नाउन के बाद क्या फॉलो होता है, जेरेंड, और पुट इन द पजेसिव केस। अगर पजेसिव केस में नाउन के बाद आपने जेरेंड फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेट्स हिज ब्रदर्स ड्रिंकिंग एवरी डे। हीज क्या है, यहाँ पे पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव केस है। उसके बाद ब्रदर क्या है, यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है, ये आपका जेरेंड है, क्या है, जेरेंड है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पजेसिव केस में आपने क्या रखना है, नाउन के बाद आपने क्या रखना है, जेरेंड का यूज़ करना है। तो ही हेट्स हिज ब्रदर्स ड्रिंकिंग एवरी डे, तो आपने ऐसे ध्यान रखना। उसी तरह सी डिसलाइक्स हर, हर आपका पजेसिव केस है। उसके बाद फिर नाउन आया, और जब नाउन आ गया, यहाँ पे देख रहे हो कि पजेसिव केस है, नाउन आ गया है, तो उसके बाद आपने एक जेरेंड को फॉलो करना है, चाइल्ड्स प्लेइंग ऑल द टाइम, ये ध्यान रखिएगा। नाउन फॉलो करता है जेरेंड को, कब, पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस आपका ये है, उसके बाद नाउन, उसके बाद जेरेंड आपका वहाँ पे आना चाहिए। ओके, ये चीज़ समझा रहा है। रूल नंबर 6, नेक्स्ट वन पे आते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिसलाइक, अगर ये सेंस निकल रहा है, डिसलाइक का सेंस निकल रहा है, हेजिटेशन का सेंस निकल रहा है, रिस्क का निकल रहा है, एट्सेट्रा, तो इन अ सेंटेंस में अगर ये सेंस निकल रहा है डिसलाइक का, हेजिटेशन का, रिस्क का, तब भी हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जेरेंड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसलाइक आया, यहाँ पे पूरा ही वर्ड आ गया, डिसलाइक पूरा वर्ड आ गया। इसके बाद आपने तुरंत रीड नहीं करना है या टू रेड नहीं करना है, जेरेंड का यूज़ करना है, रीडिंग करना है, रीडिंग चीप नॉवेल्स। सी हेजिटेट्स आ गया, उसके बाद आपने तुरंत क्या रखना है, जेरेंड यूज़ करना है। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर सेंटेंस में सेंस आ रहा है डिसलाइक का, हेजिटेशन का, रिस्क का, एट्सेट्रा, तो हम उसके बाद जेरेंड का यूज़ करेंगे। तो उसी तरह हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, ये रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है,
एडजेक्टिव बिफोर जिरेंड आर पुट इन द पजेसिव केस। ओके, तो देख लेते हैं ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 6, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 1 मिनट, इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पे बात क्या हो रही है, 1 सेकेंड, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि नाउन्स फॉलोड बाय अ जिरेंड आर पुट इन द पजेसिव केस। मतलब जिन नाउन्स के बाद जिरेंड आता हो, जिन नाउन के बाद आपका जिरेंड आता हो, उसे हम पजेसिव केस में रखते हैं, पजेसिव मामले में रखते हैं, पजेसिव केस में रखते हैं। जैसे ही हेट्स हिज ब्रदर्स ड्रिंकिंग एवरीडे, मतलब उसे अपने भाई के रोज़ शराब पीने से नफरत है। तो यहाँ पे नाउन आया है और नाउन के जस्ट बाद आपका क्या आया है, जिरेंड आया है। यानी कि जिन नाउन के बाद जिरेंड आता है, अब ये क्या हो गया, हमको इसको पजेसिव केस में रख दिए हैं, ये आपका पजेसिव केस हो गया। इसको हम पजेसिव केस में रखेंगे, ये चीज़ बात हो रही है। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है पजेसिव केस की। ठीक है, इसको पजेसिव केस में रखेंगे। मतलब अगर आपके नाउन के बाद तुरंत जिरेंड आ रहा है, जिन नाउन्स के बाद अगर जिरेंड आ रहा है, तो वहाँ पे हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। सिंपली कहने का मतलब ये है। उसी तरह से डिसलाइक्स हर चाइल्ड्स प्लेइंग, मतलब उसे अपने बच्चे का हर समय खेलना पसंद नहीं है। चाइल्ड आपका क्या आया है, नाउन है, और जस्ट इसके बाद जिरेंड आया है। मतलब नाउन के बाद जिरेंड आता हो तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एपस्ट्रॉफी एस यूज़ रखना है, यूज़ करना है एपस्ट्रॉफी एस। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे हमको इसे किस मामले में रखना है, पजेसिव केस में रखना है कि ये पजेसिव केस है। ओके, तो ये रूल नंबर 6 यही था। ओके, मैंने समझा दिया फिर से। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया था 8 का, हम देखेंगे। तो रूल नंबर 8 कह रहा है एडजेक्टिव बिफोर जिरेंड आर पुट इन द पजेसिव केस। मतलब एडजेक्टिव को जिरेंड से पहले हमें एडजेक्टिव को किस में रखना है, पजेसिव केस में रखना है। जिरेंड से पहले एडजेक्टिव, जैसे आई डू नॉट माइंड योर गोइंग, तो ये जिरेंड है। इसके पहले हमें जो एडजेक्टिव है उसे पजेसिव केस में हमने रख दिया है, आई डू नॉट माइंड योर गोइंग अवे, यानी कि मुझे तुम्हारे चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह व्हाट इज़ द गुड ऑफ हिज ट्राइंग, यहाँ पे आया आपका जिरेंड, और इसके पहले जो आपका एडजेक्टिव है, जिरेंड से पहले आपको एडजेक्टिव को किस में रखना है, पजेसिव केस में। ये आपका जिरेंड है, इसके पहले आपका जो ये एडजेक्टिव, यानी कि जिरेंड से पहले इसे रखा जा रहा है, और ये एक पजेसिव केस में है। ओके, ये एक पजेसिव केस में है, ये ध्यान रखिएगा। 8 वाला बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जिरेंड से पहले आपका जो एडजेक्टिव है उसे आपने पजेसिव केस में रखना है, जिस तरह यहाँ पे रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। 9वां रूल क्या कह रहा है, विद अ व्यू टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ जिरेंड एंड नॉट एन एडजेक्टिव। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। विद अ व्यू टू, ये हमेशा फॉलो करता है जिरेंड। मतलब इसके बाद आपका क्या आता है, जिरेंड आता है। हमेशा क्या आता है, जिरेंड आता है, ना कि एडजेक्टिव। इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आता। जैसे वी गो टू स्कूल विद अ व्यू टू, विद अ व्यू के बाद आपने ध्यान देना है कि आपका क्या आएगा, जिरेंड आएगा। सॉरी, विद अ व्यू टू पूरा कर लेते हैं, विद अ व्यू टू। इसके बाद तुरंत आपका क्या आता है, जिरेंड आता है। ओके ओके, तो कहीं भी अगर आपका विद अ व्यू टू आ रहा है तो उसके बाद आपने क्या रखना है, जिरेंड, तुरंत जिरेंड आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद तुरंत आपके जिरेंड आते हैं, जैसे आपका एडिक्टेड टू, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एडिक्टेड टू। जैसे आपका एडिक्टेड टू हो गया, आपका अकस्टम्ड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, आपका अकस्टम्ड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू, एंड गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, टेकन टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया। आपका ये और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, एटसेट्रा में ले आते हुए। इनके बाद ना आपका क्या आता है, इनके बाद जिरेंड आता है। बस ये याद रखिएगा, इनके बाद क्या आता है, जिरेंड आता है, यानी कि आईएनजी आता है। कोई वर्ब आता है तो उसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विद अ व्यू टू है, इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ओके, ये था रूल नंबर 9। ओके,
अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 9 का हो गया। यहाँ से आपका इन्फिनिटिव है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया है। आगे हम देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर देंगे। ये आपका इन्फिनिटिव था। चलिए इसी में पढ़ लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक के साथ आपका जेरेंड और इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको क्या यूज़ करना है, इन्फिनिटिव यूज़ करना है। जैसे आपका लर्न हो गया, रिमेंबर, प्रॉमिस, स्वेयर, कॉन्सेंट, निगलेक्ट, रिफ्यूज़, पर्पस, ट्राई, एंडीवर, अटेम्प्ट, फेल, केयर, होप, डिसाइड, हेजिटेट, प्रीपेयर, डिटरमाइन, अंडरटेक, मैनेज, अरेंज, सीम, फॉरगेट, अग्री, रिग्रेट एट्सेट्रा आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। मतलब इन जितने भी ये वर्ब्स हैं ना, इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ। डायरेक्ट इन सभी वर्ब्स के बाद ना डायरेक्ट आपका क्या आएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी एंडीवर टू, एंडीवर आया आपका यहाँ पे एंडीवर, तो इसके बाद तुरंत आपका क्या आया, इन्फिनिटिव आया, टू इनवाइट। उसी तरह वी प्रॉमिस, प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस था इसमें, प्रॉमिस आ गया आपका, तो यहाँ पे आपने तुरंत इन्फिनिटिव आ गया। और पूछ लिया जाएगा कैसे, वी प्रॉमिस, यहाँ पे आपका डूइंग हो जाएगा। अगर एरर में आ जाता है ना, तो यहाँ पे वी प्रॉमिस डूइंग लग जाएगा, यानी कि जेरेंड लगा देगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के बाद जेरेंड हमें नहीं लाना है, इन वर्ब्स के बाद हमें जेरेंड नहीं लाना है, बल्कि हमें क्या लाना है, इन्फिनिटिव लाना है। ओके, उसी तरह यहाँ पे देखिए वी एंडीवर, एंडीवर के बाद डायरेक्ट क्या कर देगा, अगर एरर पूछेगा तो इनवाइटिंग कर देगा, इनवाइट कर देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, वर्ब सच, वैसे इनवाइटिंग होता नहीं है। वर्ब सच एज ऑर्डर, ऑर्डर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे ऑर्डर हो गया, टेल हो गया, इनवाइट हो गया, ओब्लाइज हो गया। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इसमें हाँ कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे आपका लर्न हो गया, रिमेंबर हो गया, प्रॉमिस हो गया, स्वेयर हो गया, रिफ्यूज़, पर्पस हो गया, ट्राई, एंडीवर, अटेम्प्ट हो गया, फेल हो गया आपका, इधर आपका प्रिपेयर हो गया, डिटरमिन हो गया, मैनेज, अरेंज, सीम, फॉरगेट हो गया, अग्री, सीम भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, रिग्रेट एट्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसी तरह कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे आपका ऑर्डर, टेल, इनवाइट, ओब्लाइज, अलाउ, परमिट, कंपेल, टीच, इंस्ट्रक्ट, इंपॉर्टेंट सारा है, एडवाइज, टेम्प्ट, इनकरेज, अर्ज, रिक्वेस्ट, शो एंड रिमाइंड, फॉरबिड, वार्म एट्सेट्रा फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव। मतलब इनके बाद डायरेक्ट आपने इन्फिनिटिव तो आएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, इनके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका इन्फिनिटिव यूज़ होगा। ये ध्यान रखना है। ऊपर जो वर्ब्स थे ना, ऊपर वाला जो वर्ब्स था, यानी कि रूल नंबर पहला जो था इन्फिनिटिव का, उसमें जो वर्ब्स थे उनके डायरेक्ट बाद आपने क्या रखना है, इन्फिनिटिव। बट ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका इन्फिनिटिव आएगा। जैसे द टीचर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट आ गया यहाँ पे, उसके बाद आपने क्या, यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, आपका क्या आया है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है, ये ध्यान रखना है। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड आया यहाँ पे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है, टू कम। तो वही कहने का मतलब है, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन इन्फिनिटिव आएगा। आगे रूल नंबर 3 देखते हैं। वर्ब्स आर एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हमें क्या यूज़ करना है, इन्फिनिटिव तो यूज़ करना है लेकिन बिना टू के, जिन्हें हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, वर्ब तो लगती है, इन्फिनिटिव तो आता है, यानी कि वर्ब आता है बिना टू का। ये जो टू रहता है ना, ये टू नहीं रहना चाहिए, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली रहेगी, टू नहीं रहेगा। तो जैसे देख लेते हैं, लाइक जैसे विल हो गया आपका, कैन हो गया, डू हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया, लेट हो गया, और फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विदाउट टू। मतलब इनके बाद हमें इन्फिनिटिव तो यूज़ करना लेकिन टू वाला इन्फिनिटिव नहीं यूज़ करना, बस इतना ध्यान देना है। जैसे आपका विल, कैन, डू, मस्ट, मे, लेट, जैसे आपने देखना लेट हिम, वैसे आपका लेट के साथ बिड भी जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पे बिड भी आता है, बिड भी आता है, वॉच भी आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट,
यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं बिड आपका आता है, बिड हो गया, सी भी आता है आपका सी, हियर भी आता है हियर, देन ये जो देन है इनके बाद भी आपका डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव आता है। और आप वो कर सकते हैं वॉच, कर सकते हैं वॉच। ओके, तो ये भी आपके कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ये भी आपके कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। इनके बाद भी आपका विदाउट मतलब बिना टू के वर्ब आता है, विदाउट टू वर्ब वाला वर्ब आता है, यानी कि टू प्लस वर्ब नहीं आता है, ओनली वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आती है, टू नहीं आता है। जैसे लेट देख लिए, लेट के बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपका डू आया है, टू डू नहीं आया है। उसी तरह लेट, उसी तरह लेट आया है, तो यहाँ पे भी आपका टू नहीं आया है, डायरेक्ट आपका वर्ब आया है। तो ये सारे जितने भी वर्ब है ना, इनके बाद आपने क्या रखना है, वर्ब तो आएगा बिना टू के आएगा, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव यही होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इन सभी वर्ब्स के बाद आपने ये टू को बस ओमिट कर देना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन सभी वर्ब्स के बाद। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप। 1 मिनट, चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। एक्सप्रेशंस लाइक जैसे आपका वुड रेदर हो गया, वुड सूनर हो गया, आपका रेदर देन हो गया, सूनर देन हो गया, हैड बेटर हो गया, हैड रेदर भी आता है, आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो इनके बाद भी डायरेक्ट आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉट टू। ओके, जैसे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर के बाद देखिए टू टेल नहीं आया, पूछा कैसा जाएगा, ऐसे आपका पूछ लिया जाएगा, यू हैड, कैसे एरर पूछा जाएगा, यू हैड बेटर टू टेल हो जाएगा, टू टेल हिम हो जाएगा, जो कि आपका गलत है, टू नहीं आना चाहिए, बस टू को ओमिट करना है, टेल अपनी जगह पे सही रहेगा। इन सभी के बाद वुड रेदर, वुड सूनर, रेदर देन, सूनर देन, हैड बेटर, इनके बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आएगा विदाउट टू। साफ साफ यहाँ पे बताया है कि फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू, टू नहीं आना चाहिए। उसी तरह आई वुड रेदर, आपका क्या आया है, डायरेक्ट आपका क्या आ गया है, वर्ब आ गया है, ठीक है। ओके, रेदर देन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या आया है, रेदर देन के बाद आपने तुरंत यहाँ पे सफ़र आ गया, टू सफ़र नहीं आया, डायरेक्ट आपका मतलब सफ़र आ गया, टू को ओमिट कर दिया, टू को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है। रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 पे आते हैं। सी कैन बी यूज विद इन्फिनेटिव आर विदाउट इट। तो सी ऐसा वर्ब है ना इसके साथ हम इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और बिना इन्फिनेटिव के भी यूज कर सकते हैं। जैसे गो टू सी, ये इन्फिनेटिव हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए गो एंड सी, बिना इन्फिनेटिव के भी आ गया ये। तो सी एक ऐसा वर्ब है, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, यानी कि टू सी भी कर सकते हैं, इसे एज ए इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, टू सी भी कर सकते हैं। और ये विदाउट ओनली सी सिर्फ आ सकता है, टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ है नहीं। रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, द इन्फिनेटिव्स इज़ यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव लाइक। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद हमें सिर्फ इन्फिनेटिव यूज़ करना है। इन्फिनेटिव क्या था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन कौन से वर्ब्स हैं वो आपके देख लेते हैं। डिलाइट हो गया, आपके हॉरिफाइड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, एंग्री, ग्लाड, डिसअपॉइंटेड एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, इनके बाद हमें क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपने ध्यान रखना, इन्फिनेटिव यही है। जैसे आई वॉज एस्टोनिस्ड, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव ये रहा टू फाइंड। उसी तरह आई वॉज हॉरिफाइड, ये आपका एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद आपने क्या यूज़ करना है, आपका क्या आएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि देखिए आ गया टू सी। तो कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आपने क्या रखना है, इन्फिनेटिव रखना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सारा ही मैंने एडजेक्टिव बता दिए हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 1 पे आते हैं। रूल नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कर रहा है, कुछ मतलब द वर्ब नो, ये जो वर्ब है ना नो, इज़ नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। ये कभी भी, यानी कि जो नो है ना, इट इज़ फॉलोड बाय कंजंक्शन एंड देन द इन्फिनेटिव। सिंपली कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका नो वर्ब है ना, इसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके
कहने का मतलब है जब आपका ये वर्ब आता है नो, तो इसके डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। मतलब ये आएगा, नो आता है ना, तो इसके बाद आपने क्या रखना है, कंजंक्शन आएगा, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आएगा, ये कह रहा है सिंपली। अगर आपका नो वर्ब आ रहा है तो इसके बाद कंजंक्शन आएगा, देन इन्फिनिटिव आएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, डू यू नो, नो आया ना, टू प्ले डायरेक्ट नहीं आ सकता। देखिए टू प्ले क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, यही आपने, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, नो प्लस कंजंक्शन प्लस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे ये इसलिए गलत हो गया है। उसी तरह डू यू नो, देखिए नो आया है, उसके बाद आपका कंजंक्शन है, ये आपका कंजंक्शन है, उसके बाद आपका ये इन्फिनिटिव आ गया है। अब ये सही हो गया सेंटेंस। तो इस तरह अपने ध्यान रखना है, ये नो है ना, नेवर, कभी भी डायरेक्टली ये इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करता है। अपने साथ ना, इसके बाद ना आपका कंजंक्शन आता है, देन इन्फिनिटिव आता है। चलिए आगे आते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, तो आप भूलेंगे नहीं। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि हैड बेटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, हैड बेटर के साथ हमेशा इन्फिनिटिव आता है, बिना टू वाला इन्फिनिटिव, यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता है। जैसे यू हैड बेटर आया, यहाँ पे स्टॉप लग गया, टू स्टॉप, यानी कि इन्फिनिटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही तो गलत कर दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। जैसे यू हैड बेटर, देखिए यहाँ पे आ गया, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, चलिए, और इसमें कुछ है नहीं रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 9 में आते हैं हम। इन्फिनिटिव इज़ नॉट यूज्ड विथ टू आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स, मतलब वर्ब्स के परसेप्शन है, कुछ ऐसे वर्ब्स के परसेप्शन है जिनके बाद हमें इन्फिनिटिव यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका लाइक टू सी, टू हियर, टू फील, टू वॉच एट्सेट्रा, कभी भी आपने देखा नहीं है, यानी कि सी के साथ कभी भी सी हो गया, हियर हो गया, फील हो गया, वॉच हो गया, इनके साथ ना टू नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, ये सिंगल ही आएंगे, अपने साथ टू नहीं लेके आएंगे। जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पे आपका कहीं पे भी क्रॉस के आगे टू नहीं लगा है कि ये आ गया। अभी हमने पढ़ा ना कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं तो जिनके बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। सिंपली आएगा, वर्ब तो आएगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएगा, टू नहीं आएगा। देखिए क्रॉस है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली है, टू नहीं है। उसी तरह सी हियर्ड हर कम डाउन स्टेयर्स, तो यहाँ पे भी देखिए हियर्ड है, ये वर्ब्स हैं, तो इनके आगे देखिए जो वर्ब्स आया हुआ है ओनली कम आया है, टू कम नहीं आया है। तो वही चीज़ ये रूल नंबर 9 बता रहा है। आई थिंक ये मैंने शुरुआत में ही बता दिए हैं। एंड रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनिटिव, मतलब जो आपके स्प्लिट इन्फिनिटिव होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस टू, आपका इम्परेटिव सेंटेंस टू नॉट, जो डू नॉट वाला सेंटेंस आप बनाते हो, डू नॉट वाला, कि डू नॉट में जब इम्परेटिव में आप चेंज करते हो तो टू नॉट आता है या फिर नॉट टू आता है, कौन सा सही मानेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए ही प्लान टू नॉट टू गो, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ही प्लान नॉट टू हो जाएगा, नॉट आएगा, नॉट टू गो, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, ये आपका सही हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब है, ये आप कैसे इसको कैसे करेंगे, तो नॉट टू, बस सिंपली याद रखना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, टू नॉट नहीं आता है, नॉट टू आता है, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा, और टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थे आपके जेरेंड और इन्फिनिटिव, जेरेंड प्लस इन्फिनिटिव, जहाँ से आपके पूछे जाते हैं एरर। आपने खुद ही देख लिया होगा कि यहीं से एरर आते हैं, आपको भी पता ही होगा कि कहाँ से जेरेंड और इन्फिनिटिव में कहाँ से एरर आते हैं। सारा कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किए थे। जेरेंड में 9 रूल थे और इन्फिनिटिव में 10 रूल थे, तो 19 रूल हमने इसमें पढ़ लिए हैं आपके जेरेंड और इन्फिनिटिव से। ये अगर आपने वीडियो देख ली ना, फिर यहीं से आपके पूछे जाते हैं एरर, इस एरर को आप फिर दोबारा एरर नहीं करेंगे, आपका जब एरर सामने आएगा तो सही कर ले जाएंगे। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। PDF चाहिए इसकी तो टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।